हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आइए हम बात करते हैं। आज हम परसेंटेज के टाइप 4 पढ़ेंगे, जो सबसे भयानक लेवल का है, बेहतरीन लेवल का, मस्त है आपके पास, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं परसेंटेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे तो टाइप 4 भी समझना बहुत ही आसान है। लेवल में सब हम आपके सवाल को डाले हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम 1 बाय 1 सवाल को सॉल्व करेंगे और आप लोग बनाइएगा। देखिए, बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक बनाइएगा। हम लिख दिए हैं टाइप 4 है परसेंटेज का। क्लियर? अब यहाँ से समझिएगा सभी बालक। चलो देखो बालक, कहता है कि एक चुनाव होता है। क्या होता है? एक चुनाव होता है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी। क्लियर? 10% जो मतदाता थे, है ना, उन्होंने मतदान नहीं किया। मतलब टोटल मतदान जो हुआ वो 100% का हुआ था, ठीक है। जिसमें से 10% जो है मतदाता वोट नहीं दिए, ये नहीं देने वाले। मतलब वोट देने वालों की संख्या कितनी परसेंट है सर? 90% जो है देने वाले का, वोट देने वाले का। बात समझ में आया? 100% में से 10 नहीं देने वाले और 90 देने वाले का। क्लियर? अब कहा गया मतदान करने वालों में से 45% ए को मिला है। मतलब वोटिंग जो हुआ इसमें से 3 कैटेगरी आदमी जुड़ा, ए बी सी, जिसमें से ए को मिला 45%। क्लियर? फिर कहा गया बी, ए को 45%, बी को 35%। बी को मिला कितना परसेंट? 35%। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया सी को, मतलब शेष जो है, शेष में 20% सी को मिल रहा है। सी को क्या परसेंट वोट मिला है? 20% मिला है। क्लियर? लेकिन सुनना ध्यान से, टोटल 90% वोट डाला गया। 90% वोटिंग में से ए को 45, बी को 35 और सी को 20% मत मिला। लेकिन ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत जो है अवैध माना डाला गया। मतलब एक बार में दो को टिप दिया गया, अवैध मान लिया गया, इनवैलिड हो गया। मतलब टोटल ए को तो 45% वोट पड़ा था, लेकिन इस 45% में से उसने क्या किया? 30% अवैध हो गया। मतलब उसको मात्र कितना परसेंट वोट पड़ा? 70%। 70%। बात समझ में आया? परसेंटेज हटा दिए, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 31। यानी उसको मात्र वोट पड़ा कितना? 31.5%। ठीक है। बी को कितना परसेंट अवैध मिल गया? तो सर बी को जो अवैध मिला, मतलब कहा गया ए को, ए डाले गए मतों में से 30%, बी को डाले गए मतों में से 20%। मतलब इसमें से 30-35% का 20% जो है अवैध हो गया। अब उसके पास मत पड़ा कितना? 80%। क्लियर? 1 0 से 1 0, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 और 4 24 और 4 28। लेकिन 1 0 तो ये भी खत्म हो गया। तो सिर्फ कितना परसेंट मत मिला उसको? 28% ही मत मिला। बात समझ में आया? मतलब 45% में से ए को मिला 31.31%, बी को मिला कितना परसेंट? 28% मत मिला। लेकिन सी में क्या कहा गया कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं डाला गया। मतलब सी को 20% का 20% ही मिला, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वोट नहीं मिला। कहेगा सर बहुत बेहतरीन। अब सुनिए, जबकि सी डाले गए सभी मतों को वैध मत माना गया। मतलब सी का जो भी मत डाला गया उसको वैध मत ही मान लिया गया। यदि ए बी से 882 अधिक वैध प्राप्त हुआ है, ए बी से, यहाँ देखिए ए को मिला 31.5 और बी को मिला कितना? 28%। यानी कितना अधिक मिला यहाँ पे? तो हम बात करते हैं सर यहाँ मिला 3.5% अधिक। लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक मिला सर? 882 मिला। हमने पढ़ लिया, बना लिया। फिर कहा गया सी के वैध मत का, तो टोटल सी का वैध मत कितना परसेंट है? 20%। यानी मुझे कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है सर? 20% का वैल्यू निकालना है। डेसिमल हटा देंगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ से 10 यहाँ आ गया। 5 से काटिए, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35।
7 से अगर इसको काटते हैं 7 एकम 7 दूना 14 7 छक 42, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और इसमें गुना करेंगे सर 6 चौका 24 और 12 चौका 48 और 2 कितना 50, एगो सुनना मतलब कितना मिला 5040। किसको मिला? तो सी को वोट मिला। बोलो समझ में आया? कितना अच्छा सवाल था। फिर से एक बार समझ लो, टोटल 100% का वोटिंग हुआ था, जिसमें से 10% मत जो है पहले से इनवैलिड हो गया, कोई उपाय नहीं, डाला ही नहीं। 90% का ही वोटिंग हुआ। इस 90% में से 45, 35 और 20 मिला। लेकिन जैसे ही डाला तो अंदर से जब पता चला, जब निकल के आया वोट में से, कहा गया कि भाई तो तुम्हारा तो 30% तो इनवैलिड हो गया, बोकस चला गया, कहीं से कोई उपाय नहीं, ऐसा कोई मते नहीं था ना। तो 70% उसको वैलिड मिला, मतलब 45 का 70%, यानी एक्चुअल में मिला कितना 31.5%। बी का 35 में से 20 इनवैलिड हो गया, तो बी को मिला कितना 28%। सी जितना डाला गया उसको उतना ही मिला, उसमें से कोई वैलिड नहीं, कोई इनवैलिड नहीं था। क्लियर? अब बोला गया कि ए को बी से कितना परसेंट अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला सर? 37.5 अधिक मिला। क्वेश्चन में मिल रहा है 882, 3.5 का 3.5% अधिक है। 3.5% मतलब हो गया 882, तो 20% मतलब सी का पूछा गया, 20% का वैल्यू पूछा गया था, बन गया। ये पहला सवाल था। अब आइए हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका एक एक सवाल आपको जो है दम ला देगा, एक एक सवाल, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ सर अब लग रहा है कि पढ़े हैं। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल कहा गया कि पहले वर्ष के दौरान, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा हम बताते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर दिया गया। मान के चलिए कि पहला वर्ष था ना, उसमें से 10% की वृद्धि किया गया, मतलब 110%। एक से मानेंगे नहीं है ना, लेकिन फिर भी लिख देते 110%। फिर दूसरे वर्ष में 10% की कमी, मतलब 90 बेटा कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर? तो लास्ट में कहा गया कि दूसरे वर्ष के अंत में उसको ओवरऑल जो टोटल जनसंख्या था, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितना था? इस शहर की जनसंख्या 47,232,0, यही था, है ना, यही था। तो पहले वर्ष के आरंभ में इनकी जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष के आरंभ में मतलब शुरुआती दौर में इसकी जनसंख्या कितनी थी? क्लियर? ऑप्शन लिखते हैं, सुनिएगा ऑप्शन कैसे कैसे दिया गया है। जब ऑप्शन दिया गया है ना, तो ऑप्शन का फ़ायदा उठाने का प्रयास कीजिए। क्लियर हो गया? दूसरा ऑप्शन आपको हम ऑप्शन से बनाना सिखाते हैं, बाकी तो आप बना ही सकते हैं गुना उना काट कूट करके। ठीक है, अब सुनिएगा आखिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि सर 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और 11 9 कभी भी काटेगा तो 3 शून्य उसके लास्ट में रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आया? 3 शून्य उसके लास्ट में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ चला जाएगा तो सर यहाँ 100 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 11 गुने 9। ये कितना भी इसको काट ले, लेकिन 3 शून्य को नहीं काट सकता है। और 3 शून्य हमारे पास एक ही ऑप्शन में था, तो कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जल्दी बनाने के लिए। बाकी आप 11 9 99 से काटिए, इसको काटने के बाद आपको लास्ट में यही 478 और 3 को शून्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आंसर हो गया बी। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं था। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। दूसरा तो हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरा भी बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, देखते हैं तीसरा बना के। देखिए तीसरा सवाल कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या 5% महामारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मतलब बच गया कितना परसेंट? 95%, यानी 95 बटा कितना 100। क्लियर हो गया? आगे देखिए। फिर कहा गया कि बची हुई जनसंख्या में से घबरा कर 8% भाग गया, तब बच गया कितना परसेंट? 92%, मतलब 92 बटा कितना 100। लास्ट में अब उसके पास कुल जनसंख्या कितना बचा? तो सर इतना बचा 8,8,274, ठीक है, इतना बचा। तो शुरुआत में मतलब यहाँ जब शुरुआती किया था तब जाके कुल जनसंख्या कितना था, मतलब यहाँ से यहाँ पे आना है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब जब यहाँ से यहाँ आना है मतलब काट कूट करना है। दो ऑप्शन लिखते हैं। देखिए अब हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन दिया गया है 121,600। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1,0,1,3 तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं तीसरा 9,9,8,0
और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 845000। क्लियर है? अब बालक समझना, ये 4 ऑप्शन है। अब तुम कहोगे कि सर 2 शून्य है, डिफिनिट है कि यहाँ जाएगा। हम कैलकुलेशन अब यहीं कर रहे हैं। 3 1 4 शून्य यहाँ पे आया। नीचे हमारे पास आ रहा है सर 95 गुने कितना 92। अब बच्चा काट कुट करना शुरू कर देगा, काट कुट करना शुरू कर देगा। कहेंगे हम भी सर काट कुट करना शुरू तो कर ही देंगे हम भी। चलिए काटते हैं पहले। हमको पता है 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा 19 बार में, 5 से ये कटेगा 5 से 20 और 2 गो शून्य। ठीक है, अभी और भी ये कटेगा। अगर हम चाहे तो इसको काट सकते हैं। इसको कितना बार में काटेंगे सर? इसको 48 बार में काटेंगे। और इसको अगर काटे तो सर 1000 बार में काट सकते हैं। ठीक है, 48 है तो अभी भी ये कटेगा, ये 24 हो जाएगा आधा, है ना? या 12 से भी कट जाएगा, या 12 से भी आप काट सकते हैं, या 4 से इसको आधा कर दिए तो इसको भी आधा कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 22 1 3 7। क्लियर हो गया? अब ये कट जाएगा आपका 2 2 4 1 5 3 8 8 7 15, 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 8 और 3 से कट गया ये, और 3 से काटिए। 3 7 21 और 3 3 9, 2 3 7 21, 3 9 27। ठीक है, अब ये कटेगा, अब ये कटेगा बालक। अच्छा 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 95 गुने 92, यही है ना? ओहो रुको, अब ये कटेगा। अब यहाँ हमारे पास 8 है, 8 से तो ये पॉसिबल है नहीं कटना, 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये कटेगा, काटिए 8 से। ठीक है, 8 से 1000 कटेगा, 125 अट्ठे होता है 1000, 125 अट्ठे होता है कितना? 1000। अब कहने का मतलब यहाँ एक्यूरेट आंसर आ सकता है क्या? क्या पॉसिबल लग रहा है? कहीं से पॉसिबल लग रहा है? 5% तो महामारी के कारण मर गया, इसमें से 8% घबरा कर भाग गया, तो मतलब 92%। यही है हमारे पास। ओवरऑल जनसंख्या बच गया कितना? 88 2 7 4, ये आ जाएगा हमारे पास 100 गुने कितना? 100। अब बटा हमारे पास आ जाएगा 95 गुने कितना? 92। 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, है ना? 48 दूना होता, अरे 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 हम लोग तो गलती काट दिए ना, ये गलत कटा गया। देखो देखो देखो, 48 दूना 96 होता है ना? 92 है, तो यहाँ गलती हो गया ना। अब यहाँ काटो, यहाँ काटेगा तो 2 से अगर काटता है तो कितना आ जाएगा सर? 46 आएगा 2 से। 2 से इसको काटेंगे तो सर यहाँ 10 आएगा। क्लियर? इसको काटेंगे सर 23 आएगा। आज डिफिनेट है कि यह कटेगा 2 से, लेकिन लास्ट में 3 गो ही शून्य बैठेगा, 3 गो शून्य इसी के लास्ट में है। बस आगे हमको चेक नहीं करने की ज़रूरी है, क्योंकि 23 और 19 कभी भी 0 को इसमें काट नहीं सकता, इसलिए इसके लास्ट में 3 शून्य बचेगा ही बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आगे का कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? दिखाई भी दे रहा है आप सभी को? चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देख लो बालक, इतना हैवी का सवाल है। 3 नंबर के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने % के बराबर है? 8वां हिस्सा का मतलब 1/8। 1/8 कितना % के बराबर होता है? 12.5%। ये रेलवे का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का कमी हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को हम 2 बार लिखेंगे। 35% का सक्सेसिव निकालेंगे। 35% माइनस 35%, माइनस माइनस प्लस 35 गुने 35, अब बटा कितना हो जाएगा? 100। कंप्लीट है। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 70%। 35 कितना हो जाएगा? 70% प्लस यहाँ गुना कर देंगे तो सर 1225 और 2 शून्य है, मतलब कितना हो जाएगा? 12.25। अगर इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 57.75। ठीक है, 57 कितना आ जाएगा? 75%। 57.75 का मतलब होता है 57.3/25 × 75, 25 चौका 100, मतलब 57.3 कितना? 4। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बालक? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही भयानक है और अच्छे लेवल का सवाल है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई भी एग्जाम में हम दिया हुआ, हम आपको जो भी सवाल करा रहे हैं सब पूछा हुआ सवाल ही और बेहतरीन सवाल है। देखिए, कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि हो गई।
16.2/3% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 6 से कितना का वृद्धि हो गया 7 का। आपको याद होना चाहिए कि 16.2/3% मतलब 1/6। 6 में 1 का वृद्धि मतलब 6 से कितना हो गया 7 हो गया। फिर लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हो गई। 37.5% का मतलब कितना हुआ पहले ये समझिए। ये जो होता है अढ़ाई का यह कितना गुना है, अढ़ाई का यह कितना गुना है, क्योंकि अढ़ाई का डिविजिबल है मतलब 25 का। 25 में अगर हम 25 दहाई 25 चौका 4 12 12 3 15 यानी 15 गुना है। अढ़ाई का कितना गुना है 15 गुना है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो सर 37 बटा कितना 100 और डेसिमल का एगो सुनना है। इससे काटेंगे 15 बार में, ऐसे काटेंगे ये 15 कट जाएगा ना। ये कितना से कटे 25 से, 25 चौका 100 मतलब 15 बटा कितना आ गया 40 आ गया। अगर हम रहते तो डिम्पली कैसे कर लेते, क्योंकि मुझे पता है ये 15 गुना 25 में ये 15 से गुना किया गया है। 1/40 जो होता है ये 2.5% के बराबर होता है। 1/40 हमेशा याद रखिएगा 2.5%। अगर कहीं बोल दे कि सर 5% का मतलब कितना होता है, तो 5% का मतलब इसका डबल है, तो इसका भी डबल मतलब 2 गुने 1 बटा कितना 20। इससे इसको काटेंगे तो कितना 40 मतलब 1 बटा कितना आता 20। 1/20 5% ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यह अढ़ाई का सर यह 15 गुना है। अढ़ाई का जब यहाँ 15 गुना है तो इसका मतलब है कि यह 15/40 इसमें कमी हो रहा है। 15 कहा गया कि 37.5% की कमी हो रहा है, मतलब 40 में से 15% की कमी हो गया। 37.5% का मतलब हो गया 15 बटा कितना 40। 5 तिहाई और 5 8 मतलब 8 में कितना की कमी 3 का कमी मतलब बच गया कितना 5। फिर बोला गया 57.1/7% के तीसरे वर्ष में वृद्धि हुआ। 57.1/7% ये कितना होता है 1/7 मुझे पता है। 1/7 होता है 14.2/7%। 14 चौका 56 यानी 4 गुना है, मतलब ये 4/7 हो जाएगा। यानी 57.1/7% का मतलब होता है 4/7। आप निकाल सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। 4/7 मतलब 7 में 4 का वृद्धि मतलब हो गया 11। कहोगे सर अगर हम देखें तो 7 से 7 इधर का कैंसिल हो गया। अब सुनो, अब कहा गया यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना हो गया तो शहर की जनसंख्या बताना था। वर्तमान जनसंख्या पहले वाली जनसंख्या मतलब पहले वाला ही बाद वाला। 8 छक हो गया कितना 48 और 11 पचे कितना हो गया 55। नया जनसंख्या हमको मिला कितना है 275 है ना, मतलब 55 का वैल्यू मिला गया है 275। क्या को सुनना है सर 3 को सुनना है, ठीक है। और हमको 48 का वैल्यू पूछा गया है। 55 से काट दीजिए और हमको 48 का वैल्यू पूछा गया है ना, ठीक है। 48 का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, काटिए 5 से काटें तो 55 से काट दीजिए। 4 5 बार तो कट जाएगा 50 25 50 25 से 227 5 बार तो खत्म हो गया। 5 क्या को सुनना 3 को सुनना। 8 पचे 40 5 चुका 20 और 4 24 क्या को सुनना 3 को सुनना मतलब 24, ठीक है। 2,40,000 समझ में आ गया आप सभी को। 2 लाख कितना हो गया 40,000। क्लियर है यहाँ तक सबको दिखाई दे दिया 2,40,000 कंफर्म है। हाँ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब सवाल अच्छा लेवल है, अच्छे लेवल का सवाल है। फिर से देख लीजिए, सबको हम निकाल के जोड़ घटाव कर दिए। हमको इधर का प्रथम वर्ष निकला, इधर लास्ट का वर्ष, इधर 48 है या इधर 55 का वैल्यू दे दिया गया, 48 का वैल्यू पूछा था हमने बना दिया। तो थोड़ा सा स्पीड भी आप लोग जो है बना सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, हम आपको समझाने के लिए एकदम आराम से, कोई स्पीड पे हम नहीं जा रहे हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर 8 पे। रुक जाओ बालक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 नंबर सवाल क्या है। 8 नंबर सवाल कहा गया कि अंजलि अपने आय का 28% बचत करता है। अगर 28% बचत कर रहा है इसका मतलब है कि उसने 72% क्या किया होगा, खर्चा किया होगा। और उसने खर्चा किया कितना 24,8,904 इतना खर्च करता है। तो कुल इनकम मतलब 100% का वैल्यू बताना है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन से हम कैसे एलिमिनेट करेंगे समझ लो बालक। 3,5,6,8,0,0 3,4,5,7,0,0 3,5,6,8,6,9 3,1,5,6,7,4, ठीक है। अब देखो,
अब तुम क्या करोगे, तुरंत मोबाइल निकालोगे, इससे भाग लगा के गुना करके आंसर निकाल दोगे। लेकिन हम ऐसे दिमाग नहीं लगा रहे। देखिए मेरे पास परफेक्ट वैल्यू है, ये कटने वाला है, ये हमको पता है 100% है, यानी लास्ट में डिफिनिट है कि 2 जीरो आएगा। क्लियर, और ये कटेगा भी। तो अगर हम इसको काटना चाहे 72 से, अगर ये उसी को काट सकता है जिसके लास्ट में यहाँ 4 आना चाहिए। या तो 2 से कटने के लिए 4, या तो 2 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए। 2 दूना 4 भी आ सकता है, 2 सत्ते 14, 4 आ सकता है। यानी जिसके लास्ट में 7 हो या 2 हो, वही आंसर होने की संभावना पूरा है। मतलब यही आंसर होगा, आगे हमको चेक करने की जरूरी नहीं है। बस बनाना आसान है, मेन कैलकुलेशन करना था इसमें। अगर आपका कैलकुलेशन बेहतरीन नहीं है तो समझिए कि नहीं हो पाएगा। हमने क्या दिमाग लगाया, सर यहाँ लास्ट में 2 है, इसको परफेक्ट वैल्यू काटा होगा, पूरा परफेक्ट काटा होगा। परफेक्ट वही काट सकता है या तो जिसके लास्ट में 2 है, या तो जिसके लास्ट में 7 हो। हमने एलिमिनेट कर दिया, 7 दूना 14, सर यहाँ डिफरेंट आया होगा, इसका मतलब ये कटा होगा। अगर हम 2 लिखते तो पॉसिबल नहीं है, कोई के ऑप्शन में 2 नहीं, तो इसका मतलब 7 ही हो गया, आंसर हो गया। आगे कुछ करने की जरूरी नहीं था। 8 के बाद आता क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। वाह, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। देखिए कहा गया कि 2 उम्मीदवार P और Q ने एक चुनाव लड़ा। P और Q 2 चुनाव लड़ रहे हैं। अब कहा गया कि पंजीकृत मतदाता में से 70% मतदाता P के समर्थक थे। मतलब टोटल अगर 100% वोटिंग हुआ होगा, उसमें से P के जो समर्थक थे 70%। इसका मतलब है कि Q के जो समर्थक रहे होंगे वो 30% रहे होंगे। क्लियर। फिर भी बोला गया कि यदि P के 60% समर्थक, यानी 70 के 60% क्या है समर्थक, साक्षक 42, यानी कितना परसेंट, 42%। P के 60% समर्थक और Q के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को ही वोट देंगे। मतलब जो Q में गेल है उससे भी उम्मीद किया जा रहा है। इससे क्या परसेंट का उम्मीद किया जा रहा है, इससे 30% का उम्मीद किया जा रहा है कि यह P को ही वोट देंगे। मतलब इससे उम्मीद कहने का मतलब है ये कितना का वोट दे देंगे, तो ये देंगे 9 का। बात समझ में आया। मतलब 9 व्यक्ति जो है वो P को वोट दे, 9% जो व्यक्ति है वो अब P में आ सकता है। अब P में ऑलरेडी कितना उम्मीद किया गया है, 42%। यानी ओवरऑल 100% में से उम्मीद कितना किया जा रहा है दोनों मिला के P को मिलने का, तो 51%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहा गया तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार को P को वोट देने को उम्मीद है, तो उम्मीद है 51% वोट देना है। क्योंकि Q से 9%, P से 42%, ओवरऑल कितना परसेंट, 51%। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10। देखो बालक, 10 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया A का जो आय है B के आय से 25% कम है। A का जो आय है वह B की आय से 25% कम है। A का जो इनकम है B की 25% क्या है, कम है, मतलब ये 75 है। 25 तिहाई 25 चौका, कंप्लीट। फिर बोला गया है 25% कम है। B की आय C की आय से 40% अधिक है। मतलब B की जो आय है वह C की आय से 40% अधिक है। मतलब ये हो जाएगा 140, मतलब 7:5 का रेशियो, कंप्लीट। फिर बोला गया C की जो आय है D की आय से 20% कम है। मतलब C की जो आय है वह D की आय से 20% कम है। मतलब यहाँ 80, कहने का मतलब 4:5 का रेशियो। अब सुनो, अब रेशियो में पहले सुधारो। देखो A B दे दिया गया है कितना, 3:4। B और C मुझे दिया गया 7:5। C और D मेरे पास है 4:5। और आपको अच्छे से पता है रेशियो, 7×3 21, 7 चौका 28 और 5 चौका 20। ये आपको बताने की ज़रूरी नहीं है। 4 रेशियो कितना है, 5। 21 चौका होता है 84, 28 चौका 56 दूना 112, क्लियर। 20 चौका होता है 80 और 20 बचे होता है 100। लेकिन अब यह बोला गया A का जो आय है C की आय से कितना परसेंट अधिक है। A का जो आय है वह C की आय से कितना अधिक है, सर 4 अधिक है। 4 गुने कितना, 100, कितना से, 80 से। सर 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 2 बार में, 2 से 10 कितना बार में, 5। यानी कितना परसेंट अधिक है, तो 5% अधिक है। तो यह सवाल भी बहुत मस्त था। सिर्फ कैलकुलेशन है, स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में है। 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं 11 में। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है। 11 कहा गया A B से 25% अधिक है।
ए जो है बी से 25% क्या है अधिक है, मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 125 कंप्लीट, 25 चौका हो जाएगा, 25 पचे हो जाएगा, मतलब 5-4 का रेशियो। ठीक है, बी सी से 40% कम है, बी जो है बी वह सी से 40% कम है, मतलब यहाँ 60% हो जाएगा, 3-5 का रेशियो हो जाएगा। कहो सर बिल्कुल 3-5 का रेशियो हो जाएगा। यदि सी डी से 30% अधिक है, यदि सी जो है डी से 30% अधिक है, 100 हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, मतलब 13 रेशियो कितना आ गया 10 हो गया। सी जो है डी से कितना परसेंट अधिक है 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ए जो है डी से कितना परसेंट कम है। तो बहुत बालक बनाएगा बहुत तरीका से, लेकिन अब मेरा बात ध्यान से समझना। 4 रेशियो मेरे पास है, बी रेशियो सी की अगर हम बात करें तो 3:5 है, और सी रेशियो डी की बात करें तो 13:10। मुझे मात्र ए और डी से ही मतलब है। तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाए थे मिक्स्ड प्रोपोर्शन, या फिर आपको बताए थे कि सर कभी भी ए से डी का रेशियो निकालना हो तो बालक हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे, 5/4 गुने 3/5 गुने 13 कितना लिखेंगे 10। इसके अलावा हमको कुछ करने की जरूरी नहीं है। सर 5 से 5 कर दीजिए, 13 तिहाई 39 और 10 चौका कितना आ गया 40। ये आ गया ए का, ये आ गया डी का। अब बोला गया ए जो है डी से कितना परसेंट कम है। सर कितना परसेंट कम नजर आ रहा है 1%। 1 गुने कितना 100 और कितना से 40। 1/40 आपको हम पढ़ाए थे कि सर 1/40 होता है हमेशा 2.5%। आपको याद होना चाहिए 1/40 2.5% होता है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं याद रखना। 1/40 होता है 2.5%। चलिए 11 नंबर भी सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12। देखो बालक क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया ए बी से 75% कम है। ए जो है बी से 75% कम है। ए जो है बी से कितना परसेंट कम है 75%, मतलब है कितना परसेंट तो 25% है। ठीक है, ये हो गया 1:4 का अनुपात। अब कहा गया सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का, सी जो है ए और बी के बीच का अंतर कितना है 3 का 75% है, मतलब 75 बटा कितना है 100 है। 25 तिहाई 25 चौका, मतलब 9 बटा कितना आ गया 4। क्लियर है, यहाँ सी जो आ गया 9/4 आ गया। सी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब सुनो, अगर 4 को इधर हम फेंकते हैं, 4 को इधर, तो सब में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सर इधर 4 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 4 से सब में, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा। अब कहा गया सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। सी ए से कितना अधिक नजर आ रहा है सर 5 अधिक। 5 गुने कितना 100/4, 4 से ही 25 बार में 25 पचे कितना होता है 125%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते हैं। देखो बालक क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 13 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से अगर 40% कम है, मतलब है कितना परसेंट 60%, मतलब कौन सी संख्या सर 8 6 48, वैसी कौन सी संख्या 48 है। बस हो गया। 13 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहा गया कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 75%, संख्या 100 का अगर 75% निकालेंगे तो 75 ही रहेगा। 75% में अगर हम 75 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाता है। मूल संख्या हमेशा 100% होता है। सर उधर जाके घटेगा, मतलब हमारे पास हो जाएगा कितना परसेंट 25%। कितना परसेंट 25%। 25% का वैल्यू कितना आ गया 75। अब मुझे मूल संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है सर, या 300। चलिए हो गया, क्योंकि इसका 4 गुना, ये भी 4 गुना, 75 चौका होता है 300। 14 भी बन गया, 13 भी बन गया। आइए 15 नंबर सवाल। यदि किसी संख्या और उसके 25% का अंतर, देखिए कोई भी संख्या और इसके 25%, दोनों के बीच का अंतर 24 है, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी 75% का वैल्यू कितना दे दिया गया 24। तो हमसे पूछा गया मूल संख्या मतलब 100% का वैल्यू। ठीक है, 25 तिहाई 75, 25 चौका, इससे यह 8 गुना है, 8 चौका कितना होता है 32। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 16 बहुत ध्यान से समझना। 16 कहा गया है 1.1/2 दिन, 1.1/2 दिन का वाला हमेशा नीचे जाता है। का वाला हमेशा कहाँ जाता है नीचे, याद रखिए का वाला हमेशा नीचे जाता है। का 15 मिनट कितना परसेंट के बराबर है। तो 15 मिनट को बदलने, परसेंटेज बदलने के लिए 100, इतना दिन है मतलब 3/2 दिन है, कितना टोटल 24।
अगर 5 दिन होता तो 5 गुने कितना 24 घंटा होता। उसी तरह 3/2 दिन है तो टोटल गुना 24, और इसको मिनट है बदलने के लिए कितना से गुना 60 से गुना। बात समझ में आया सर। 3 से ये कटेगा कितना बार में 12 बार में, 2 से कटेगा 24 12 बार में, 15 चौका 60 4 बार में कंप्लीट हो गया। 4 से ही कटेगा कितना बार में 25 बार में, मतलब 25 बटा कितना हो गया 36%। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना था। यही टोटल सवाल का हमने सॉल्यूशन करा। कहा गया कि 3 प्रत्याशी था P, Q और R। क्लियर, 3 प्रत्याशी था। फिर कहा गया P ने Q से 35% अधिक, P ने Q से 35% क्या किया अधिक लिया, तो 35% मतलब 135%। क्लियर हो गया। फिर बोला गया कि Q ने P से, फिर R ने Q से 15% अधिक लिया, R ने Q से 15% अधिक मतलब 115 अधिक लिया। ये कटेगा 27 बचे 135, ये 5 से कटेगा 20 बार में, और ये 23 बचे 115, मतलब रेशियो आ गया 27 20 और कितना का 23 का रेशियो है। फिर बोला गया P ने R को 2412 मतों से पीछा कर दिया। यहाँ 4 मतों से पीछा कर रहा है। यहाँ कितना मतों से पीछा कर रहा है 4। क्वेश्चन में कितना मतों से 2412 मतों से पीछा किया, मतलब 1 का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना सर, तो 1 का वैल्यू आ गया 603। क्लियर हो गया। फिर बोला गया यदि 90% मतदाताओं ने मत दिया, यानी टोटल 100% का वोटिंग हुआ था, जिसमें से केवल 90% ही हमारा मत डाला गया। ये हमारे पास डाला गया मत है, और डाला गया मत में से ही PQR को मत मिला है। बात समझ में आया। तब जाके मुझे 4 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना आया 603 आया, यानी 1 का वैल्यू 603 है। इसका मतलब कि अगर हम टोटल वोटिंग में डालें, अगर टोटल वोटिंग 90% है ना, उसमें से टोटल को मिला कितना तो सर 70, तो 1 का वैल्यू 603, तो 670 का वैल्यू 603 गुने कितना 70 हो जाएगा। आखिर ये टोटल है, लेकिन ये टोटल कितना परसेंट के बराबर है सर, ये 90% के बराबर है, क्योंकि इसमें 90% डाला गया है। इसका मतलब 90% का जो वैल्यू हमारे पास आया 603 गुने कितना 70। लेकिन यहाँ कहा गया कि टोटल मतदाताओं की सूची में कितना संख्या था, तो टोटल सर 100% था, तो 100% का वैल्यू निकाला था। कैसे निकालेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य इसको हम काट दिए, ठीक है। अब इसको 2 शून्य तो पड़ेगा ही, 9 से काटेंगे, 9 से 1 कटेगा सर, 9 छक 54 होता है, और 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, और 7 छक 42, और 4 होता है 42 से 4 46, और क्या शून्य सर 200। मतलब कहने का मतलब है 46 900 यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से और आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।